हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आप सभी का एक बार फिर से इस इंग्लिश के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सब लोग वोकैब के 4 सेशन कर चुके थे। 4 सेशन हमारे वोकैब के कंप्लीट हो गए थे और आज हमको सेशन नंबर 5th करना है। 5th वाला सेशन आज हम करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने जो पीछे के सेशन किए थे उसमें हम सब ने बहुत ही अच्छे से काफ़ी वोकैबलरी जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कर ली थी। और आज हम अपना वोकैब का सेशन नंबर 5 शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आपका ये सेशन नंबर 5। चलिए, तो आज का जो पहला वर्ड है वो है म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट का क्या मतलब होता है? इसको ऐसे बोल सकते हैं, उदार। जो इंसान बहुत ही दयालु उदार होता है उसको बोलते हैं म्यूनिफिशेंट। ठीक है, जो इंसान लोगों की पैसे से हमेशा मदद करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, मतलब उसको लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार होता है, फ्री हैंडेड होता है, कभी भी वो पैसा खर्च करने में सोचता नहीं है। ठीक है, वो होता है हमारा म्यूनिफिशेंट। चलिए अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। जेनरस बोल सकते हैं आप। जेनरस भी आपने सुना होगा, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहने वाला। जेनरस, ये ई है, ठीक है, जेनरस। और एक और बोल सकते हैं आप, ओपन हैंडेड। ओपन हैंडेड यानी कि खुले हाथ से लोगों की मदद करने वाला। लोगों की मदद करने से पहले सोचने वाला नहीं, मतलब पैसे खर्च करने में ना सोचना, जो दूसरों की बहुत आराम से मदद कर दे, आराम से पैसे खर्च कर दे दूसरों के लिए। ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा, लिबरल। सभी ने सुना होगा, ये भी इसका सिनोनिम, यानी लिबरल भी वही जो आराम से दूसरों की मदद कर देता है, आराम से पैसे खर्च कर दे दूसरों के लिए। चैरिटेबल, दान करने वाला, जो कि खूब दान करता है, चैरिटेबल। चैरिटेबल भी बोल सकते हैं। और बता दूँ, और बहुत सारे वर्ड है। एक जो पेपर में बहुत पूछा जाता है वो बता देती हूँ। वो वर्ड होता है हमारा मैग्नैनिमस। क्या होता है? मैग्नैनिमस। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको अलग उससे लिख देती हूँ, मैग्नैनिमस। ठीक है, ये सारे ही पूछे जाते हैं वैसे तो, ये मैग्नैनिमस अलग से भी पूछ लिया जाता है। इसका भी मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत आराम से दान वगैरह करता है। ठीक, चलिए वर्ड क्या था हमारा? म्यूनिफिशेंट। मैंने क्या बताया इसका मतलब? उदार। सिनोनिम्स क्या थे हमारे? जनरस, ओपन हैंडेड, लिबरल, चैरिटेबल और मैग्नैनिमस। ठीक है, दूसरों की आराम से मदद कर देने वाला, बड़े दिल वाला। अब एंटोनिम्स कौन से हो जाएगा? वो इंसान जो आसानी से दूसरों की मदद ना करे, जो कंजूसी करे, पैसे आसानी से खर्च ना करे, वो हो गया हमारा। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। पहला एंटोनिम्स तो फ्रूगल ही हो जाएगा। सबने सुना होगा कंजूस, जो कि आसानी से दूसरे के लिए, क्या वो खुद के लिए पैसा नहीं खर्च करता है। तो फ्रूगल, ये आर है, ठीक है, फ्रूगल। फिर से लिख देती हूँ, एक सेकेंड। फ्रूगल, एक तो फ्रूगल हो गया। और एक वर्ड आप सबने सुना होगा, मॉडरेट। मॉडरेट भी क्या, कि जो सोच समझ के पैसा खर्च करे, बहुत पैसा खर्च करने से पहले बहुत सोचे, जो आसानी से पैसा ना खर्च करे, ये भी मॉडरेट भी वही होता है। ये ई है यहाँ पे भी। और एक होता है वर्ड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, इसका भी सेम मतलब होता है, जो कि सोच समझ के पैसा खर्च करता है, सोच समझ के, बहुत आसानी से जल्दी से पैसा दूसरों के लिए खर्च ना करने वाला। एक इसमें वर्ड आपने और नया शायद आपने ना सुना, पेन्यूरियस। क्या होता है? पेन्यूरियस। इसका भी यही सेम मतलब होता है पेन्यूरियस का, कि जो इंसान जल्दी से पैसा ना खर्च करे। अनविलिंग टू स्पेंड मनी, पैसा जो कि खर्च नहीं करना चाहता। ये सारे इसके क्या हो गए? ऐसे लोग कभी किसी की मदद ध्यान दिया करते ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या हो गए? सारे के सारे म्यूनिफिशेंट के क्या हो गए? अपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वर्ड था म्यूनिफिशेंट। ठीक है, सिनोनिम्स थे जनरस, ओपन हैंडेड, लिबरल, चैरिटेबल, मैग्नैनिमस। एंटोनिम्स हो गया फ्रूगल, कंजूस, मॉडरेट, कंजूस, इकोनॉमिकल, सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला, पेन्यूरियस, वो भी जो कि आसानी से पैसा खर्च करना नहीं चाहता। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है उबाऊ। जो काम कैसा होता है? उबाऊ। उबाऊ, उबाऊ। ठीक है, यानी कि बोरिंग। ठीक है, उबाऊ काम, बोरिंग काम, वो होता है हमारा मोनोटोनस। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं पहले। सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला सिनोनिम्स तो बोरिंग ही हो जाएगा। बोरिंग, ऐसा काम जो कि बोरिंग होता है, उबाऊ होता है, वो मोनोटोनस होता है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब भी क्या होता है? ऐसा काम जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ना आए, बोरिंग काम, इंसिपिड। ठीक है, इंसिपिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताइए? और टेडियस। टेडियस वर्ड भी सबने सुना होगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब भी क्या? टेढ़ा मेरा, बोरिंग काम, बेकार काम, है ना। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। कौन कौन से? और एक और हो जाएगा, सबने सुना होगा, हमड्रम। हमड्रम एक होता है वर्ड, हम ड्रम।
इसका भी मतलब होता है कि बोरिंग सा, बेकार सा काम जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ना रहो। इंसिपिड का मतलब भी टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसमें इंसान को बिल्कुल इंटरेस्ट ना रहो, बेकार का काम। तो ये सारे हो गए हमारे मोनोटोनस के सिनोनिम्स। क्या क्या? टेडियस हो गया, हमड्रम हो गया, इंसिपिड हो गया और बोरिंग हो गया। ठीक, वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड था मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब उबाऊ। सिनोनिम्स थे बोरिंग, इंसिपिड, टेडियस, हमड्रम। ठीक, अब चलिए एंटोनिम्स कर लेते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स, ठीक, एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स पहला तो हो जाएगा आपका क्या? अपीलिंग, ऐसी चीज़ जो लोगों को क्या करती है? इंटरेस्ट जगाती है, मतलब जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आता है, ऐसी चीज़ जो अपीलिंग होती है, अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसी चीज़ बोरिंग तो हो नहीं सकती जिसमें लोग इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक, अपीलिंग। एक वर्ड हमारा प्लेजेंट, इसका मतलब भी प्लेजेंट मतलब ऐसी चीज़ जो लोगों को क्या दे? आनंद दे, जो लोग जिस काम को लोग बहुत खुशी से करें, जिसमें वो लोग उबे ना। ठीक, एक वर्ड होता है वेरिड। ठीक है, इसका भी मतलब होता है अलग अलग तरीके का काम, जिसमें बोर एक जैसा काम ना, अलग अलग तरीके का काम, जिसमें कई सारी वैरायटी होती है। वैरायटी वर्ड से बनता है ये वैरायटी, की मतलब हमारा जिसमें अलग अलग तरह के काम हो, जिसमें कि इंसान बिल्कुल भी बोर ना हो। ठीक, एक वर्ड होता है हमारा कैप्टिवेटिंग। ठीक, ये भी अपीलिंग ही, जैसा अपीलिंग का सेम जो मीनिंग होता है वही कैप्टिवेटिंग का भी, कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला ऐसा काम जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करे, इसमें लोग बिल्कुल भी बोर ना हो। ये सारे हो गए इसके क्या? एंटोनिम्स। वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब उबाऊ था। सिनोनिम्स थे बोरिंग, इंसिपिड, टेडियस, हमड्रम। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या क्या थे? प्लेजेंट, कैप्टिवेटिंग, अपीलिंग। ये सारे इसके एंटोनिम्स। समझ में आ गया? ऐसी चीज़ जो उबाऊ है वो मोनोटोनस है, और ऐसी चीज़ जो आपको आनंद दे रही है, जिसमें आप बिल्कुल भी ऊब नहीं रहे, आपको मज़ा आ रहा है, आनंदित हो रहे हैं आप, प्लेजेंट है, वो कैप्टिवेटिंग है, अपीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मतलब होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। क्या करना? कम करना। ठीक, जैसे किसी का दुख दर्द है, उसको आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं? मिटिगेट कर रहे हैं। किसी को सांत्वना देना, किसी इंसान के दुख दर्दों को कम करना, मिटिगेट, किसी चीज़ को कम करना। ठीक, सिनोनिम्स देखिए। सिनोनिम्स पहला सिनोनिम्स तो लेसन हो जाएगा। लेस से बना, LES, लेस मतलब क्या? कम करना। ठीक, लेसन यानी किसी चीज़ को, किसी के दुख दर्द को, किसी को कम करना। असुएज, असुएज वर्ड सबने सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है? किसी को सांत्वना देना। ठीक, किसी के, जब कोई दुखी होता है आप उसको सांत्वना देते हैं ना, अरे शांत हो जाओ, सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। इसका भी मतलब क्या होता है? आप उसके दुख को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो असुएज करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा रिलीफ। रिलीफ मतलब भी क्या? किसी को किसी परेशानी से क्या करना? बाहर निकालना। रिलीफ मिलता है ना, कहते हैं हमें रिलीफ मिल गया दर्द से, मतलब हमें आराम हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा रिलीफ। और एक वर्ड और बहुत पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, एलिविएट। क्या होता है? एलिविएट। इसका भी क्या मतलब होता है? कि कम करना। ये इसलिए अलग से लिख दिया क्योंकि ये वर्ड अलग से भी पेपर में पूछा जाता है। एलिविएट का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ का कम करना। ठीक है, किसी चीज़ का कम करना, एलिविएट। किसी के दुख दर्द को कम करना, एलिविएट। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा कौन सा है? मिटिगेट हो गया, सॉरी नेक्स्ट वर्ड कह रही हूँ। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एंटोनिम्स देख लेते हैं। मिटिगेट मतलब क्या था? कम करना। तो किसी चीज़ को इन्हांस करना, बढ़ाना, वो सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो पहला एंटोनिम तो इन्हांस ही हो जाएगा। इन्हांस, किसी चीज़ को कम बढ़ाना, इन्हांस करना किसी चीज़ को। इंटेंसीफाई करना। इंटेंसीफाई का भी मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को इंटेंस करना, और गंभीर या और बढ़ाना बात को, इंटेंसीफाई करना। तो ये भी इसका एंटोनिम्स हो गया। और क्या हो जाएंगे? एग्रीवेट, एक वर्ड होता है एग्रीवेट। इसका मतलब भी होता है कि किसी चीज़ का बढ़ाना, किसी बात को बढ़ाना, एग्रीवेट। किसी के दुख को बढ़ाना, किसी के दुख को आप और बढ़ा चढ़ा के और उसको उल्टी सीधी बात करके उसको नमक मिर्चा लगा रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं उसके दुख को। एक वर्ड और होता है ऑगमेंट। इन सब का होता है कि किसी के दुख दर्द को, किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को बढ़ाना, इन्हांस करना, कम करने की बजाय उसको बढ़ाना। तो ये सारे मिटिगेट के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था हमारा मिटिगेट। मिटिगेट मतलब था क्या? कम करना। लेसन, असुएज, किसी को सांत्वना देना। रिलीफ, किसी को आराम देना। एलिविएट, किसी के दुख को कम करना। और एंटोनिम्स क्या था? इन्हांस करना, इंटेंसीफाई करना, एग्रीवेट करना, ऑगमेंट करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ईजी सा वर्ड है, मगर एग्जामिनर को ये इतना पसंद होता है कि SSC वगैरह के एग्जाम में भी बहुत आता है, और HC RO वगैरह के एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है। वर्ड है हमारा मेटल। मेटल इस वाला, वो वाला मेटल नहीं है, ये METAL वाला मेटल नहीं है, धातु वाला, ये है मेटल। इसका मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस, बहादुरी।
मेटल, करेज, किसी का साहस जो होता है उसको बोलते हैं मेटल, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स कौन से हो जाएंगे। मेटल का मतलब मैंने बताया साहस, बहादुरी, तो इसका पहला तो करेज ही हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करेज, करेज हो गया, ठीक। दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, दूसरा सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टैमिना। स्टैमिना भी सबने सुना होगा, स्टैमिना, स्टैमिना। और कौन सा वर्ड जो इसके लिए यूज़ होता है, स्पिरिट। स्पिरिट भी वर्ड यूज़ हो जाए, नहीं कि आप में बहुत आपकी स्पिरिट बढ़िया है, वाह व्हाट अ स्पिरिट, ऐसे बोलते हैं ना। एंथुजियाज्म होना। डिटर्मिनेशन एक वर्ड हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। ये सारे आपके क्या हो गए, मेटल के। मेटल पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा अलग से, मेटल, ठीक। मेटल मतलब साहस, बहादुरी, करेज, बहादुरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, साहस, बहादुरी। इसका कौन कौन से मीनिंग, करेज हो गया, स्टैमिना हो गया, स्पिरिट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, किसी चीज़ को करने का दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, ठीक। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा भाई कायरता, क्योंकि क्या, मेटल मतलब साहस, बहादुरी, तो इसके जो जो अपोजिट हो गया वो कायरता तो हो गया। डरपोक जो हो जाएगा वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो सारे डरपोक वाले वर्ड इसके एंटोनिम्स। सबसे पहले तो फियर, जस्ट अ सेकेंड, फियर मतलब क्या, डरना, ठीक, डर, फियर एंटोनिम्स हो गया इसका, फियर हो गया एंटोनिम्स एक। तो एक एंटोनिम्स कौन सा हो गया, एक हो गया टिमिडिटी। टिमिड वर्ड सबने पढ़ा होगा, टिमिड मतलब होता है कायर, उसी से बना है वर्ड हमारा टिमिडिटी, यानी कायरता, ठीक है, कायरता। और क्वाडिस, कोवर्ड सबने सुना होगा ना, कोवर्ड कमज़ोर को बोलते हैं, कायर को बोलते हैं, कोवर्ड है ये तो, ठीक, उसी से बना वर्ड हमारा कोवर्डिस, ठीक है, कायर, कायरता। और डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब भी कायर, डरपोक, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए हमारे एंटोनिम्स। वर्ड बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मेटल, साहस, बहादुरी। सिनोनिम्स करेज, स्टैमिना, स्पिरिट, डिटर्मिनेशन। और एंटोनिम्स फियर हो गया, टिमिडिटी हो गया, कोवर्डिस हो गया, डिफिडेंट हो गया, ठीक। डिफिडेंट वर्ड भी पेपर में होता है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है, जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है उसका अपोजिट, ठीक। हम बहुत कॉन्फिडेंट है तो हमारा अपोजिट, जो इंसान बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, डरपोक टाइप का होता है, वो होता है हमारा डिफिडेंट, ठीक। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक्शियस, ठीक। नॉक्शियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है इसका मतलब, वर्ड दिख रहा है ना सबको, नॉक्शियस, हानिकारक, हानि, नुकसान वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह, हानिकारक बोल सकते हैं, नुकसानदेह भी बोल सकते हैं, जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक, नुकसानदेह, नुकसानदेह भी बोल सकते हैं, हानिकारक भी बोल, नुकसानप्रद भी बोल सकते हैं। नुकसानप्रद लिख लीजिए यहाँ पे, जो चीज़ किसी को हानि पहुंचाए, नुकसान करे, नॉक्शियस, ठीक। सिनोनिम्स देख लेते हैं। नॉक्शियस का पहला सिनोनिम्स तो बेनफुल। बेनफुल मैंने बताया था इससे पहले वाले भी सीरीज़ में। बेनफुल मतलब भी जो चीज़ किसी को खा जाने वाली चीज़, किसी को नुकसान, इतने नुकसान किसी को खा जाए, नुकसान वाली चीज़, जो बहुत नुकसान पहुँचाए, ठीक है। इंजूरियस, सबने वर्ड सुना होगा, इंजूरियस, नुकसान, हानिकारक होते हैं, कहते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब नुकसानदायक है, इंजूरियस। एक अच्छा वर्ड है, पेपर में अलग से बहुत पूछा जाता है, पर्नीशियस। क्या है, पर्नीशियस, इसका भी मतलब होता है नुकसानदायक। ये पेपर में वर्ड अलग से पूछा जाता है, ये भी इसका सिनोनिम्स है पर्नीशियस, ठीक है, यानी नुकसान वाली चीज़, जो बहुत नुकसानदायक होती है। एक होती है हमारी डिज़ास्ट्रस, कहते हैं ना, ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस काम हो गया, बहुत ही बेकार नुकसान वाला काम हो गया, ये हो गया हमारा डिज़ास्ट्रस, ठीक। ये सारे हो गए हमारे नॉक्शियस के सिनोनिम्स। वर्ड क्या था हमारा, नॉक्शियस, मतलब क्या था, हानिकारक, नुकसानप्रद। सिनोनिम्स कौन कौन से थे, बेनफुल यानी नुकसानदायक, इंजूरियस नुकसानदायक, पर्नीशियस बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसका मतलब भी नुकसानदायक। पर्नीशियस इफेक्ट यानी किसी चीज़ का ऐसा इफेक्ट जो कि आप पे कैसा इंपैक्ट पड़ा है, आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक। कहते हैं ना जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इसके इफेक्ट कैसे होते हैं, पर्नीशियस होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड था डिज़ास्ट्रस। अब आ जाइए आप सिनोनिम्स पे, सॉरी एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स तो कर ही लिए। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, ऐसी चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, जो आपको नुकसान ना पहुंचा के आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड तो हीलिंग हो जाएगा। हीलिंग मतलब समझते हैं ना, जब कोई बीमार हो जाता है तो हील करता है, धीरे धीरे रिकवर करता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम हीलिंग करना। मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए ये चीज़, ये दवाइयाँ खाइए, ये आपको हील करेगी, यानी कि आपके घाव को हील करेगी, घाव को भरना यानी सही होना किसी चीज़ का, ठीक। नेक्स्ट वर्ड प्रॉफिटेबल भी बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबल का भी क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉफिट पहुँचाए, तो वो क्या हो गई, अपोजिट तो हो गई उसकी, प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको आपके फ़ायदे की हो, प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इसके अलावा एक और इनोकुअस। ये भी मैंने वर्ड पढ़ाया था, इनोकुअस। इसका मतलब भी क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि
आपके फ़ायदे की हो, ठीक है। इनोकुअस यानी कि जिस चीज़ से कोई भी नुकसान ना हो, बल्कि वो चीज़ आपके कैसे हो, फ़ायदे की हो, वो हो गया आपका। एक वर्ड और होता है अलग से, शायद आपने ये ना पढ़ा हो, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, सेलुब्रियस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, ऐसी चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी है, अच्छी है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, सेलुब्रियस। ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। वर्ड क्या था हमारा? वर्ड था नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब क्या था? नॉक्शियस का मतलब था हानिकारक, नुकसानदायक। सिनोनिम्स थे बेनफुल, इंजूरियस, पर्नीशियस, डिजास्ट्रस। एंटोनिम्स थे हीलिंग, प्रॉफिटेबल, इनोकुअस और सेलुब्रियस। ये सारे वर्ड होते हैं अच्छाई के लिए, जो कि आपके फ़ायदे के। हीलिंग फ़ायदा आपका, प्रॉफिटेबल आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़, इनोकुअस आपको ऐसी चीज़ जिसको आपको फ़ायदा मिले, जो आपके लिए अच्छी हो, सेलुब्रियस मतलब जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, ठीक। ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन सा है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेफेरियस, ठीक है। नेफेरियस का मतलब होता है बहुत बुरा। क्या होता है नेफेरियस का मतलब? बहुत बुरा। बुरा मतलब बहुत, बहुत बुरा। जो क्या होता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है, उसको बोलते हैं नेफेरियस, ठीक है। ऐसा कोई क्राइम, ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई काम जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही भयानक, घिनौना काम है, तो उसको बोलते हैं नेफेरियस, ठीक है। नेफेरियस एक्टिविटी, बहुत लोग होते हैं ना जो नेफेरियस ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नेफेरियस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं नेफेरियस। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। नेफेरियस का पहला सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटेस्टेबल। ये वर्ड भी पहले बता चुकी हूँ। डिटेस्टेबल का मतलब ऐसी चीज़ जो घिनौनी होती है, घृणा करने लायक होती है, बेकार होती है बहुत, जैसे गंदी, घिनौनी। डिटेस्टेबल जिससे लोग घृणा करते हैं। एक अच्छा वर्ड है एट्रोसियस। सबने शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ो, पेपर में बहुत पूछा जाता है। एट्रोसियस का मतलब भी यही होता है, बहुत ही बुरी, ठीक है, बहुत ही बुरी चीज़, बहुत ही बेकार। हीनस, हीनस वर्ड भी सबने पढ़ा होगा, हीनस। इसका मतलब भी होता है बहुत ही घृणित, ऐसी चीज़, घृणित, घृणित काम, बहुत ही गंदा काम, एकदम भयानक ऐसा काम, जैसे किसी को लोग मार काट देते हैं ना, हीनियस, बिल्कुल क्राइम, ऐसा क्राइम, बहुत ही बुरा क्राइम, हीनस। हीनस के अलावा एक वर्ड और होता है अनलॉफुल, ठीक है, जो कि अनलॉफुल है, ठीक, जो कि कैसा है? गैर कानूनी काम, बुरा काम, गैर कानूनी। सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारी? नेफेरियस, गैर कानूनी, ठीक। तो वर्ड क्या था हमारा? नेफेरियस, मतलब था बहुत बुरा। सिनोनिम्स क्या होगा? डिटेस्टेबल, एट्रोशियस, हीनस और अनलॉफुल, ठीक। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंटोनिम्स इसके हमारे कौन से हो जाएंगे? देखिए, ऐसी चीज़ जो तारीफ़ लायक होगी वो सारी नेफेरियस की क्या हो जाएगी? जो कि बहुत अच्छी होगी वो सारी इसकी एंटोनिम्स हो गई, ठीक। पहला तो वर्ड हो गया हमारा कमेंडेबल। कमेंडेबल का क्या मतलब होता है? कमेंडेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको प्रशंसा मिल रही हो, जिसकी सब जगह तारीफ़ हो रही होती है। ऐसा कोई काम कोई इंसान जब करता है, जब उसको सब जगह तारीफ़ ही तारीफ़ मिल रही होती है, तो वो होती है, उसका काम कैसा होता है? वेरी कमेंडेबल, ठीक। और क्या? वर्दी, वर्दी मतलब भी अच्छा काम, करने लायक काम, ऐसा काम जो कि वर्दी है, अच्छा है, करने लायक है। अपराइट, अपराइट मतलब भी क्या? सही काम, जो काम की कहीं से भी गलत नहीं है, अपराइट, ठीक है। इनऑफेंसिव भी बोल सकते हैं। इनऑफेंसिव का क्या मतलब होता है? इनऑफेंसिव का मतलब ऐसा काम जिसमें कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, जिसका कोई भी विरोध ना करे, ठीक। ऐसा काम जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो, जिसका कोई भी विरोध ना करे। ये सारे हमारे हो गए नेफेरियस के एंटोनिम्स। नेफेरियस वर्ड था नेफेरियस, मतलब था बहुत बुरा। सिनोनिम्स थे डिटेस्टेबल, एट्रोसियस, हीनस, अनलॉफुल। एंटोनिम्स थे कमेंडेबल, वर्दी, अपराइट और इनऑफेंसिव, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल, ठीक। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्पष्ट, प्रकट बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़, जैसे मैंने इससे पहले एक दो वर्ड पढ़ाए हैं आपको, प्रकट इधर लिख देती हूँ, इधर आ नहीं पा रहा है। मैंने एक एपेरेंट वर्ड पढ़ाया है, ऑब्वियस वर्ड पढ़ाया है, याद होगा अगर तो फर्स्ट वाले सेशन में। वही सेम होता है हमारा ऑस्टेंसिबल, ठीक है। ऐसी चीज़ जो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? वही सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जो हम वर्ड पढ़ चुके हैं। एपेरेंट वर्ड हमने पढ़ा है, वही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एपेरेंट मतलब क्लियर, जो चीज़ बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लियर है, एपेरेंट। ये पी है, डबल पी, एपेरेंट। और हो जाएगा एविडेंट। एविडेंट वर्ड भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया। एविडेंट मतलब भी क्या होता है? क्लियर। एविडेंस नहीं, एविडेंट है, क्लियर है। एविडेंस तो दूसरी चीज़ होती है, सबूत होता है। एक पढ़ाया मैंने, ऑब्वियस वर्ड भी बताया हुआ है। ऑब्वियस का मतलब भी जो चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही है, बिल्कुल क्लियर है। एक वर्ड और पढ़ लीजिए, ओवर्ट, ठीक। इसका मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल खुली है, साफ साफ दिख रही है, खुला हुआ, ठीक। एक वर्ड होता है ओवर्ट और एक वर्ड होता है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट किससे बना? कवर से बना। देखिए, अगर कोवर्ट लिखेंगे तो पहले कवर लिखना पड़ेगा, फिर टी लिखना पड़ेगा। तो कोवर्ट मतलब होता है छुपी हुई चीज़ और ओवर्ट मतलब होता है
खुली हुई चीज़, ठीक, जो साफ साफ दिख रही है, समझ में आ रही है, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो वही हमारा होता है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है, प्रकट है, खुली हुई है, साफ है, दिख रही है। अपरेंट हो गया, एविडेंट हो गया, ऑब्वियस हो गया और ओवर्ट हो गया, ठीक। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कौन से, ऐसी चीज़ जो छुपी हुई होगी, वो सारे इसके वो हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो पहला तो क्या हो गया? कंसील्ड। कंसील मतलब भी क्या? छुपा होना, जो चीज़ क्लियर नहीं, जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, जो चीज़ साफ साफ नहीं दिख रही, कंसील है, छुपी हुई है, कंसील्ड, ठीक। अभी मैंने एक वर्ड बताया कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब भी क्या होता है? कवर, ढकी हुई चीज़, छुपी हुई चीज़ जो कि साफ नहीं दिख रही है। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर भी सबको पता है, ऐसी चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, धुंधली है, या मतलब जिसको बोल सकते हैं क्लियर समझ में नहीं आ रही है, ठीक। एक वर्ड और होता है वेग, पढ़ाया था मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया था, वेग, ठीक। ऐसी चीज़ जो कि कैसी होती है? क्लियर नहीं होती है, अस्पष्ट होती है, उसमें दो तरह के मीनिंग होते हैं, उससे क्या बात वो चीज़ क्या है या क्या बात बोलना चाह रही है, वेग, वो समझ में नहीं आता। अब वेग मतलब दो तरह की बातें, मतलब अस्पष्ट, एकदम क्लियर चीज़ नहीं है। तो ये सारे इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स। वर्ड था ऑस्टेंसिबल, कोई चीज़ ऐसी जो एकदम साफ समझ में आ रही हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो, एविडेंट हो। यहाँ पे क्लियर भी एक इसका वो लिख सकते हैं सिनोनिम्स, एक जो कि क्लियर हो। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स? क्लियर, एपेरेंट, एविडेंट, ऑब्वियस। और एंटोनिम्स क्या हो गए? कंसील्ड, छुपी हुई, कोवर्ट, छुपी हुई, ऑब्सक्योर, वेग यानी अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित। अप्रचलित का क्या मतलब हुआ? अप्रचलित मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो कि अब फैशन में नहीं है, ठीक। ऐसी चीज़ जो कि अब फैशन में नहीं है, पुरानी हो गई है, प्राचीन हो गई है, उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलीट, यानी फैशन में ना होना, किसी चीज़ का पुराना हो जाना, घिसा हुआ हो जाना, अप्रचलित हो जाना, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला तो सिनोनिम्स हो जाएगा आउटवॉर्न। आउटवॉर्न का मतलब भी क्या? ऐसी चीज़ जो कि अब फैशन में नहीं है, आउटवॉर्न हो गई है, फैशन में नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? एंटिक्वेटेड भी बोल सकते हैं। एंटिक्वेटेड वर्ड हमने पढ़ा होगा, प्राचीन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि पहले चलती थी, प्राचीन है, जो कि अब की नहीं है, पहले की है, यानी अब उसका फैशन नहीं है, एंटिक्वेटेड हो गया, अप्रचलित हो गया। और क्या बोल सकते हैं? और कौन से वर्ड बोलते हैं? बस ये, ज़्यादा इसके तो बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं है, दो इनफ है ऑब्सोलीट के। क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ जो कि अब हमारे फैशन में नहीं है, जो कि कभी फैशन में हुआ करती थी, बट अब क्या है? एक और इसका बोल सकते हैं आउट ऑफ डेटेड। आउट ऑफ डेट बोल सकते हैं, आउटडेटेड बोल सकते हैं, आउट ऑफ फैशन बोल सकते हैं, ठीक है। नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि जो कि अब यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज़। ये सारे हो गए आपके ऑब्सोलीट। अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा जाता है ऑब्सोलीट, ठीक। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? ऐसी चीज़ जो आज के दौर में चल रही है, जो आज के फैशन में है, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे? वो सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कि ऐसी चीज़ जो नहीं है वो ऑब्सोलीट हो गई, तो जो चीज़ आज के फैशन में है वो सारे क्या हो गए इसके? तो पहला तो मॉडर्न हो गया। मॉडर्न यानी जो आज के ज़माने में जो चीज़ चल रही है, मॉडर्न कहते हैं ना, ये तो बहुत मॉडर्न, ठीक। एक वर्ड हमारा क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। एक वर्ड हो गया हमारा कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी का मतलब भी होता है समकालीन की, जो चीज़ क्या है अभी चल रही है, कंटेम्पोरेरी। ये वाई है। ये सारे इसके क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स, ठीक है। क्यों? कोई जो चीज़ क्या, जो चीज़ फैशन में है, जो चीज़ आज के ज़माने में चल रही है, वो सारे ऑब्सोलीट के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। और फैशनेबल भी एक वर्ड बोल सकते हैं, जो आज के टाइम की है, फैशनेबल, फैशन में है, इसका एंटोनिम्स बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, चल नहीं रही है, फैशनेबल। अच्छा, फैशनेबल एक वर्ड हो जाएगा। एक वर्ड आप और बोल सकते हैं करंट। करंट मतलब कि जो आज के टाइम की है, करंट की है अभी, ठीक। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। वर्ड क्या था? ऑब्सोलीट, मतलब क्या था? अप्रचलित, जो चीज़ अब फैशन में नहीं है। सिनोनिम्स थे आउटवॉर्न, एंटिक्वेटेड, आउट ऑफ डेट, नो लॉन्गर इन यूज़, और बस एंटोनिम्स थे मॉडर्न, कंटेम्पोरेरी और फैशनेबल और करंट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए आज का। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। क्या वर्ड है हमारा? ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कठिन। कोई ऐसा काम जो बहुत कैसा होता है? कठिन होता है, उसको बोलते हैं ऑनरस। ऑनरस वर्क मीन्स कठिन काम, कठिन का वर्क। सिनोनिम्स देखिए कौन कौन से हो जाएंगे ऑनरस के। पहला तो सिनोनिम्स हो जाएगा आर्डुअस। आर्डुअस वर्ड का भी मतलब होता है कठिन, जो काम कैसा होता है? कठिन होता है, आर्डुअस। तो ये पेन का बहुत इशू है, आर चल नहीं रहा ठीक से, आर्डुअस, ठीक है, कठिन काम, ठीक। ऐसा काम जो कि कैसा है? ऐसा काम जो कि कठिन है, उसको बोलते हैं आर्डुअस वर्क, ठीक है। और बताऊं, और एक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रबलसम। ट्रबलसम भी मतलब ऐसा काम जिसको करने में क्या होती है? कठिनाई होती है, कठिन काम है, उसको करने में कठिनाई हो रही है, ट्रबलसम, ठीक है। और इनकन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब सबको पता है, जो काम बहुत आसानी से हो जाए, कहते हैं ना कन्वीनियंट है, काम बहुत आसानी से हो सकता है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। लेकिन जो काम आसानी से ना हो पाए वो हमारा ई है, ये इनकन्वीनियंट।
इनकन्वीनियंट, यानी कि जो काम हमारा मतलब आसानी से ना हो पाए, कन्वीनियंस से ना हो पाए। एक और वर्ड इसमें हो जाएगा फॉर्मिडेबल। इसका मतलब ये होता है कि कठिन काम, ऐसा काम जिसको करने में परेशानी हो, कठिन काम। वर्ड क्या था? ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या था? ऑनरस का मतलब था कठिन। सिनोनिम्स थे आर्डुअस, ट्रबलसम, इनकन्वीनियंट और फॉर्मिडेबल। ठीक, सिनोनिम्स देखते हैं, सॉरी एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से थे? पहला जो एंटोनिम्स था वो तो आपका हो जाएगा बोल सकते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, कठिन। और अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या हो गया? सरल। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड ऐसा चीज़ जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, सरल है। फ्लेक्सिबल, एक वर्ड हो जाता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसा काम जो आसानी से हो जाए। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड हो गया। फैसाइल एक वर्ड होता है हमारा, फैसाइल, इसका भी मतलब होता है ईजी। ठीक, जो काम हमारा कैसा होता है? ईजी होता है, उसको बोलते हैं फैसाइल। ठीक, ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। वर्ड क्या था? ऑनरस। मीनिंग क्या थी? कठिन। सिनोनिम्स क्या थे? आर्डुअस, ट्रबलसम, इनकन्वीनियंट, फॉर्मिडेबल। एंटोनिम्स थे अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जो जटिल काम नहीं है, फ्लेक्सिबल और फैसाइल, ईजी से हो जाने वाला। ठीक, ईजी डूइंग, ईजी डूइंग भी बोल सकते हैं, यानी कि आसानी से हो जाने वाला, ईजी डूइंग। ठीक, ये आज के सारे आपके आज के कंप्लीट हो गए वर्ड्स। हमने ओ तक के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सारे वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। ओके।